नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ ग्रुप डी के 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 ग्रुप डी में आया हुआ है 2, 11, 18 को आया हुआ क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई दिया हुआ। तो क्या निकालना है आपका 10x इंटू 10z बराबर 2 और 10y इंटू 10z बराबर 18 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है 10 स्क्वायर जेड का मान ज्ञात कीजिए। 10 स्क्वायर जेड का मान निकालना है। तो क्या है, सबसे पहले देखिए, जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका पाई दिया रहेगा तो आप बिल्कुल एक आसान तरीका में एक चीज़ मान लीजिएगा, यानी 10x प्लस 10y प्लस 10z बराबर क्या मान लीजिएगा 10x इंटू 10y इंटू 10z। इसको मान लीजिएगा। सबसे पहले जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया रहेगा क्या मानना है 10x प्लस 10y प्लस 10z बराबर क्या हो जाएगा 10x इंटू 10y इंटू 10z। अब देखिए यहाँ 10x का मान निकाल लीजिए इससे। 10x इंटू 10z बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 2/10z। 10x की जगह क्या लिख सकते हैं 2/10z। ध्यान दीजिए 10x इंटू 10z दिया हुआ है बराबर 2, तो 10x की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2/10z इंटू 10y का मान देखिए 10y इंटू 10z बराबर कितना दिया हुआ 18। तो 10y की जगह क्या लिख सकते हैं 18 क्या लिख सकते हैं 10z इंटू कितना हो जाएगा 10z। इधर वाला बराबर लिख दीजिए, यानी 10x प्लस 10y प्लस 10z बराबर 2/10z इंटू 18/10z इंटू 10z। देखिए 10z और 10z कट जाएगा। अब क्या बचा, ये जो 10z है इसको बराबर किस साइड लेके आइए, तो क्या हो जाएगा सबसे क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, यानी 10x को 10z से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10x इंटू 10z। उसी तरह से 10y को 10z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10y इंटू 10z। फिर 10z को 10z से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर z। कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर z। अब बताइए 18 दुगुने कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर दीजिए 36। फिर देखिए 10x इंटू 10z बराबर कितना दिया हुआ 2। 10x इंटू 10z बराबर कितना दिया हुआ 2, तो 10x इंटू 10z की जगह 2 बैठा दीजिए प्लस। उसी तरह से 10y इंटू 10z का मान निकल गया देखिए 18, यानी 10y इंटू 10z की जगह बैठा दीजिए कितना 18 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर z बराबर 36। कितना हो जाएगा 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 स्क्वायर z बराबर 36। फिर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर z बराबर कितना हो जाएगा प्लस 20, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20 बराबर 16। यानी ऑप्शन नंबर कितना देखिए तो 16 कितना में है, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिएगा 10x प्लस 10y प्लस 10z बराबर 10x इंटू 10y इंटू 10z आता कैसे। तो चलिए इसको भी फिर मैं बताने वाला हूँ कैसे प्रूव करते। आइए प्रूव करते हैं इसको। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ पाई, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा पाई। बताइए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -z लिख सकते हैं। एक काम कीजिए दोनों तरफ क्या लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए 10। अब बताइए 10x प्लस ऑफ वाई का फार्मूला क्या होता है 10x प्लस ऑफ वाई का फार्मूला होता है आपका 10x प्लस 10y बाय 1 माइनस ऑफ 10x इंटू 10y बराबर कितना हो जाएगा 10 पाई माइनस ऑफ जेड। यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 माइनस होता है, -10 जेड हो जाएगा 10 जेड।
अब क्या कीजिए, ये बट्टा में उतर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, यानी यहाँ लिख सकते हैं 10x प्लस 10y बराबर, बताइए -10z को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -10z होगा। फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10x इंटू 10y को 10z से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इंटू 10y इंटू 10z। फिर बताइए -10z इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 10x प्लस 10y प्लस 10z बराबर क्या हो जाएगा, 10x इंटू 10y इंटू 10z। प्रूफ। बस इसी का यूज़ किए हम पहला नंबर क्वेश्चंस पे। दूसरा नंबर क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस यानी ग्रुप डी में आया हुआ 12, 11, 18 का 36 नंबर क्वेश्चन है, यानी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 36 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें आपको प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, इसको बहुत आसान तरीका में सॉल्व करने का प्रयत्न करते। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। हालांकि ए अकेले कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग पूरा किया और कार्य छोड़ दिया। यानी ए अकेले कार्य किया, कितना कार्य किया, 1/5 भाग पूरा किया और कार्य छोड़ दिया। फिर बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया। कार्य को पूरा करने के लिए 22 दिन लगे। यानी बी शेष कार्य को पूरा किया और टोटल दोनों मिलके कितना दिन लग गया, 22 दिन लग गया, 22 दिन लगे। यदि बी क्या बोल रहा, बी ए से अधिक कुशल है तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्शन हिट के जरिए बनाने का कोशिश करेंगे। यानी ए कितना काम करता है, अकेले 1/5 काम करता है। और फिर बी अकेले कितना काम करता है, तब ए अगर 1/5 करेगा तो बी कितना हो जाएगा, 4/5। और ये 4/5 काम कितना दिनों में पूरा करता है बताइए तो, यानी टोटल 22 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में, 22 दिनों में पूरा करता है। अब बोल क्या रहा है, यदि बी ए से अधिक कुशल है, यानी बी बोल रहा अधिक कुशल, यानी बी का क्षमता अधिक होगा, बी का क्षमता अधिक होगा तो बी में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। बी में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। बी में क्या कर दीजिए कि प्लस। इससे क्या पता चलेगा, यानी बी अधिक क्षमता से काम कर रहा, बी अधिक क्षमता से काम कर रहा। अब एक काम कीजिए, सबसे पहले ए और बी का आप स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, यानी क्षमता निकाल लीजिए। ए और बी का क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क चाहिए, समय तो दिया हुआ है लेकिन वर्क नहीं दिया हुआ। अब यही तो झमेला है, टोटल वर्क लेंगे तो क्या लेंगे, तो टोटल वर्क आपको मान लेना पड़ेगा। टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं, तो कुछ भी नहीं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 12, 5 और 5 का लघुत्तम होना चाहिए। 12, 5 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12, 5, 60। यानी आप कितना मान लीजिएगा, टोटल वर्क 60 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, टोटल वर्क 60 मान लीजिए। अब बताइए टोटल वर्क अगर 60 होगा तो बताइए ए और बी का स्ट्रेंथ कितना होगा, 5 होगा, होगा ना, नहीं होगा, 12, 5, 60। ए और बी का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर ए 1/5 काम करता है, यानी अगर टोटल वर्क 60 हो रहा तो ए कितना काम कर रहा है, 1/5 काम कर रहा है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं बी 12 काम, ए 12 काम कर रहा और बी कितना काम कर रहा, 48 काम कर रहा। कितना काम कर रहा, 48। अब बताइए ए और बी का स्ट्रेंथ हमको मालूम नहीं, ए और बी का स्ट्रेंथ हमको मालूम ही नहीं है, तो ए का स्ट्रेंथ ए ही मान लीजिए और बी का स्ट्रेंथ बी मान लीजिए। और ये दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा, 22 दिन में कर रहा। कितना दिन में कर रहा, 22 दिन में कर रहा। अब करना क्या है, देखिए बी अधिक ताकतवर है, यहाँ क्वेश्चन पहले बोल दिया, यानी बी अधिक कुशल है तो बी में प्लस कर दीजिए, बी में प्लस कर दीजिए। अब थोड़ा सा सोचने का बारी आ गया। बताइए अगर ए को 1 लेते तो बी कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। उसी तरह
ए को अगर 2 लेते तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर ए को 3 लेते और बी भी 3, तब बी कितना आ जा रहा है आपका, 3 आ जा रहा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बी अधिक ताकतवर है, यानी ए से हमेशा बी अधिक होगा। अब एक काम कीजिए, ए का स्ट्रेंथ आपको मान लिए 1 मान लिए और बी का स्ट्रेंथ कितना मान लिए 4। तो यहाँ पर बैठाइए तो ए का देखिए सूटेबल आ रहा, 22 बराबर आना चाहिए। ए का स्ट्रेंथ मान लेते 1, तो 12 को 1 से भाग करेंगे क्या इतना होगा, 12 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 ही होगा, यानी 12 हो गया। उसी तरह बी का स्ट्रेंथ कितना है 4, 48 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। बताइए 12 और 12 कितना हो रहा है, 24, क्या 22 के बराबर हो रहा है। तो ये सूटेबल नहीं है, यानी इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। उसी तरह से अब बताइए ए का स्ट्रेंथ कितना है 2, यानी ए की जगह 2 बैठाइए, 2 चौके 12, 2 चौके 12। और फिर बी का स्ट्रेंथ कितना है 3, यानी बी की जगह 3 बैठाते तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 एकम 3, 1 और 8, 3 छः 18। बताइए 6 और 16 कितना हो गया 22, यानी ये आपका सूटेबल कर जा रहा है, ये आपका सूटेबल कर जा रहा है, 2 और 3 सूटेबल कर जा रहा है। यानी आपको पता चल गया ए का स्ट्रेंथ कितना है 2 और बी का स्ट्रेंथ कितना है 3। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यानी बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। बताइए टोटल वर्क पता है, स्ट्रेंथ पता चल गया, तो आप बी का काम नहीं निकाल सकते। तो बी का काम कितना हो जाएगा, बी का काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बाय क्या होता है स्ट्रेंथ, यानी टोटल वर्क कितना है 60 और बी का स्ट्रेंथ कितना है, बी का स्ट्रेंथ कितना है 3, यानी 3 दूने 6 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल यहाँ आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि टोटल वर्क हम 60 ही क्यों लिए, 12, 5 और 5 का लघुत्तम 60 लिए। आप 60 की जगह 120 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, 240 भी ले सकते हैं, लेकिन 12, 5 और 5 का लघुत्तम लेने के बाद ही आप मल्टीपल कीजिएगा, उसका मल्टीपल कर दीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 66,300 को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित किया कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। राम और जॉन दोनों के ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उनके भाग क्या क्या होंगे, उनके भाग क्या होंगे, उनके भाग क्या होंगे। सबसे पहले काम कीजिए, राम का भाग को मान लीजिए क्या, मान लीजिए P1 और जॉन के भाग को मान लीजिए क्या P2, क्या मान लीजिए P2, क्या मान लीजिए P2। अब बताइए क्या बोला, 6 वर्ष बाद राम का भाग, आपका रेट दिया हुआ 10% और टोटल धन दिया हुआ 66,300 रुपया। टोटल धन कितना दिया हुआ 66,300 रुपया। तो उसका अभी काम नहीं है, पहले देखिए रेट का काम होगा। तो क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद राम का, यानी P1 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10 बाय 100 पावर में कितना हो जाएगा 6, यानी 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर है। तो जॉन का भाग मान लेते P2 और 4 वर्ष बाद 1 प्लस 10 बाय 100 के पावर में कितना हो जाएगा 4। अब बताइए पूरा कटेगा कितना बार में, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा P1 10 और 1 11, 11 बाय 10 के पावर में 2 बराबर P2। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं P1 बाय P2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। अब देखिए आपको रेशियो मिल गया P1:P2 बराबर कितना हो गया 100:121, यानी P1 क्या था राम, P1 क्या था राम, तो राम का भाग आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो राम कितना है P1 यानी 100 बाय, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 221 इंटू टोटल धन में यानी 66,300 कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, 300 बार में कटेगा। और 100 को 300 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। उसी तरह से जॉन का भाग निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए जॉन का भाग।
तो जॉन कितना हो जाएगा 121 बाई कितना हो जाएगा 221 इंटू 66,300 कर जाएगा। वही 300 बार में मल्टीपल कर दीजिए। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 दुगुने 6, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे 3, यानी 36,300 और एगो 30,000। तो ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 30,000 और 36,300। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोल रहा? अपरिमित श्रृंखला 5/13 प्लस 55/13 का स्क्वायर प्लस 555/13 का क्यूब प्लस डॉट 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 का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिखिए। योग ज्ञात करना है। योग माने क्या होता है? एस होता है। क्या होता है? योग को किससे सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं। तो योग निकालना है तो एस बराबर आप लिख लीजिए। पहले एस बराबर क्या लिख लीजिए? 5/13 प्लस 555/13 का स्क्वायर प्लस यहाँ 55 सिर्फ 55 हो जाएगा, 55/13 का स्क्वायर प्लस 555/13 का क्यूब प्लस डॉट 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 बढ़ते जाएगा आगे। एक काम कीजिए, इसमें 5 को सबसे 5 को कॉमन ले लीजिए। सबसे 5 को क्या कर लीजिए? कॉमन लीजिए। 5 को जैसे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर में क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 5 को कॉमन लेंगे तो 1/13 हो जाएगा। यहाँ वो 11/13 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 111/13 का स्क्वायर 5 को कॉमन ले लेंगे तो, और जैसे ही 5 को कॉमन लिए एक काम कीजिए, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए और 9 से गुना कर दीजिए। 9 से गुना कर दीजिए। 9 से गुना करेंगे, बताइए 9 से गुना करेंगे तो 9 को अंदर तरफ ले जाते। बताइए यहाँ कितना बचा था? 1 बचा था। 5 को जैसे ही कॉमन लिए 1 बचा था। अब 1 को 9 से गुना करेंगे 9 बटा क्या हो जाएगा? 13। उसी तरह से 11 को 9 से गुना करेंगे, यहाँ बचा था ना 11, देखिए 5 को कॉमन ले चुके हैं इसको, इसमें क्या बचेगा? 11। 11 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 99/13 का स्क्वायर प्लस उसी तरह से यहाँ 111 को 9 से गुना करेंगे तो 999 कितना बचेगा? 999/13 का क्यूब प्लस डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक जाते जाएगा। अब करना क्या है? 5/9 बताइए, इसको आप लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 10 - 1/13 प्लस 99 को लिख सकते हैं 100 - 1/13 का स्क्वायर प्लस 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1/13 का क्यूब प्लस डॉट 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 बढ़ते जाएगा। डॉट 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 बढ़ते जाएगा। अब क्या करना है? देखिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं। किस टाइप से? देखिए 5/9 लिख सकते हैं 10/13 - 1/13 प्लस इसको लिख सकते हैं 100/13 का स्क्वायर - 1/13 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 1000/13 का क्यूब - 1/13 का क्यूब। उसी तरह से प्लस डॉट 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 बढ़ते जाएगा। डॉट 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 क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब करना क्या है? जो प्लस में है उसको एक तरफ कर दीजिए और जो माइनस में है उसको एक तरफ कर दीजिए। जो माइनस में है उसको एक तरफ कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 10/13 प्लस 100/13 का स्क्वायर प्लस 1000/13 का क्यूब डॉट 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 इसको स्मॉल ब्रैकेट से घेर दीजिए। फिर माइनस को कॉमन ले लीजिए। सब में क्या कीजिए? माइनस को कॉमन ले लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं 1/13 प्लस 1/13 का स्क्वायर प्लस 1/13 का क्यूब बढ़ते जाएगा। क्लोज कर दीजिए। अब बताइए, देखिए ये किस रूप में आ गया? ये जीपी के रूप में आ गया। 10/13 100/13 का स्क्वायर 1000/13 का क्यूब। और जीपी के अनंत इन्फिनाइट योग का फॉर्मूला क्या होता है? यानी जीपी एस इन्फिनाइट बराबर क्या होता है? a/1 - r। a/1 - r। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है और आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। तो एक काम कीजिए, ए का मान इसमें क्या है? ए का मान कितना है? 10/13 और कॉमन रेशियो निकाल लीजिए तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 100/169/10/13 ये कट जाएगा। 13 - 169 यानी 10/13। आर का मान कितना हो गया? 10/13। आर का मान 10/13 इसके लिए। और इसके लिए क्या हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा?
इस टाइप के लिए देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए के मान 1/13, 1/13, और आर का मान कितना हो जाएगा 1/13 का स्क्वायर, यानी 169/1/13 कितना आ जाएगा 13 कट जाएगा, यानी इसके लिए कितना हो जाएगा 1/13। इसके लिए ए का मान कितना हो गया 1/13, आर का मान कितना होगा 1/13, और इसके लिए ए का मान कितना होगा 10/13, और आर का मान क्या हो गया 10/13, यानी दोनों बराबर ही आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं 5/9। एस इन्फिनाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1 a/1 - r, a/1 - r, तो a का मान कितना है 10/13, 10/13/1 - 10/13। फिर देखिए क्या है बीच में माइनस है, -1/13/1 - 1/13, 1/13। बताइए इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5/9, 10/13, 13 को 1 से गुना करेंगे 13, और 13 से 10 जाएगा तो बचेगा कितना भाई 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 13 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 10/13, और इसको लिख सकते हैं 13/3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/13, और 13 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो इसको उलट दीजिए कितना हो जाएगा 13/12, कितना हो जाएगा 13/12, 13 कट जाएगा। अब देखिए ये भी 13 कट जाएगा, बचा कितना यहाँ 5/9, देखिए कितना यहाँ कितना बचेगा 10/3, माइनस कितना बचा 1/12, इसको सॉल्व कीजिए 5/9, 10/3 और 1/12, यानी 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 3 4 12, 10 4 40, -12 कम 12 1, कितना हो जाएगा 5/9 गुना कितना हो जाएगा 39/12। आप लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 13×5 = 65, 13×5 = 65, बाई कितना हो जाएगा 12 तिया 36, आंसर यानी 65/36, 65/36। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, देखिए 65/36 कहाँ पर है, सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्या बोल रहा है, एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर है। क्या बोल रहा है, घन के किनारों का योग, घन का केगो किनारा होता है, टोटल किनारा होता है 12, घन का किनारा को L मान लीजिए। अब बोल रहा है किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा, यानी वर्ग के परिमाप को 4 गुना भुजा, यानी A मान लीजिए वर्ग का भुजा है, वर्ग के परिमाप का 2 गुना है, वर्ग के परिमाप का कितना है 2 गुना है। अब बताइए इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, तो बताइए 3L/2 बराबर क्या हो गया आपका A, 3L/2 बराबर क्या हो गया A। जैसे जैसे क्वेश्चन से बोलता है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना है। फिर क्या बोल रहा है बराबर, यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो। क्या बोल रहा है, घन का आयतन क्या हो जाएगा L³ हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A² हो जाएगा। वही बोल रहा है यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, कितना होगा, वर्ग का परिमाप निकालना। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमको वर्ग का भुजा चाहिए, वर्ग का भुजा चाहिए, उसके लिए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3L दिया हुआ है, क्या दिया L³ A का मान कितना आ गया 3L/2, यानी 3L/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ। बताइए क्या हो जाएगा L³ बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4L²। ये बताइए पूरा कटेगा, यानी अर्थात L बराबर कितना हो गया आपका, L बराबर 9/4, L बराबर कितना हो गया 9/4। अब देखिए A बराबर आपका है क्या 3L/2 है,
एल की जगह आप 9/4 बैठा दीजिए। एल की जगह क्या बैठा दीजिए? 9/4। ए बराबर कितना होगा? 3/2 गुना 9/4 कितना हो जाएगा? 9 तिया 27/8 यानी भुजा का मान आपका कितना निकल गया? 27/8। 27/8। बताइए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप, प्रश्न से क्या बोल रहा है? वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। अब बताइए भुजा का मान आया कितना? 27/8 यानी 4 गुना 27/8। 4 दूगुने 8। बताइए 27 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13.5। 13.5 इकाई। 13.5 इकाई यानी ऑप्शन नंबर कितना? देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्या बोल रहा है? 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5। तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर व्हाट? तो इसको कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए। देखिए एक कोफिशिएंट रूल होता है, कोफिशिएंट रूल होता है, वो रूल याद रखिएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। नहीं रूल याद रखिएगा फिर भी बनेगा, लेकिन रूल याद कर लीजिएगा अच्छा रहेगा। क्या दिया हुआ? a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर x होगा तो क्या हो जाएगा? b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर y। देन तब क्या हो जाएगा? जो साइन का कोफिशिएंट है यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी कोफिशिएंट है साइन और कॉस का, जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो बराबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके मतलब जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट रूल के हिसाब से ए का मान कितना है? 3 और बी का मान कितना है? 5। यानी ए यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इधर कितना हो जाएगा? एक्स। ये एक्स है, इसको वाई मान लीजिए। ये एक्स है, ये इसको वाई मान लीजिए। यानी कितना हो जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। बताइए प्लस 25 माइनस 25, प्लस 25 कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस 25 बन जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका? 9। देन वाई बराबर कितना हो गया? 3। वाई बराबर कितना हो गया? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या बोल रहा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ 5/4। तो निकालना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर व्हाट? अब देखिए ये सब रूल 11-12 का रूल होगा। देखिए एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में क्या रूल बता रहा? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी बाई डी अगर होगा तब हम क्या करेंगे? ए बाई बी कर देंगे। ए बाई बी बराबर क्या कर सकते हैं? सी प्लस अब डी बाई सी माइनस अब डी। बस वही रूल लगा दीजिए, यही रूल लगा दीजिए। लिख दीजिए बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी। उसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर इधर क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो क्या लिखेंगे? सी प्लस अब डी यानी 5 और 4 जोड़ेंगे 9 बाई 5 माइनस ऑफ 1 1। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 9। टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 9। टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 9। अब निकालने क्या बोला? देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 यानी 9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस ऑफ 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 यानी 9 का स्क्वायर 9 9 81 माइनस ऑफ 1 यानी 81 और 1 कितना हो जाएगा? 82 बाई 81 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 41/40। 41/40। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। बाकी आपका मर्जी भाई।